हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा था। इसके सभी पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। एक टॉपिक रह गया था लास्ट वाला, जिसका नेम है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी को आज इस वीडियो में समझते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेंसिडिटी के बारे में। तो रेंसिडिटी का मतलब होता क्या है, तो सीधे से शब्दों में रेंसिडिटी का मतलब होता है फूड का खराब होना। क्या होता है भाई? फूड का खराब होना। तो फूड का इस तरह से खराब होना कि वो खाने के लायक नहीं रहे, इस चीज को क्या बोला जाता है भाई? रेंसिडिटी कहा जाता है। अब ये रेंसिडिटी होती कैसे है, इसको समझते हैं। तो जो आपके फूड रहता है, अब वो फूड जिसके अंदर कुछ फैट हो या फिर कुछ ऑयल हो, तो इस फूड से क्या करता है? ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद इसका क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन कर देता है। और ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या होता है? फूड में से स्मेल आने लग जाती है और वो खाने के लायक नहीं रहता। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी इसकी। द स्पॉइलेज मतलब खराब होना, स्पॉइलेज ऑफ फूड इन सच अ वे, इस तरह से दैट इट बिकम अनफिट टू ईट, मतलब ये खाने के लायक नहीं रहे। अब ये क्यों होता है भाई? तो इसका रीजन भी देख लेते हैं। इट इज बिकॉज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। अब ये ऑयल और फैट कहाँ मिलेगा? तो ऑयल और फैट आपके प्रेजेंट होगा किसमें? फूड के अंदर। इनके अंदर जो फूड के अंदर जो ऑयल और फैट होता है, उसका क्या हो जाता है भाई? ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन होने की वजह से रेंसिडिटी आपके पास बन जाती है। अब इस वजह से क्या होता है? तो इस वजह से यहाँ पर ये होता है कि जो फूड होता है उसमें से स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इट कॉज चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट। आप देख सकते हो स्पॉइलेज ऑफ फूड मतलब फूड का खराब होना, इस तरह से कि ये खाने के लायक नहीं रहे। ये क्या कहलाता है? आपका रेंसिडिटी कहलाता है। ये किस वजह से होता है? तो ये इस वजह से होता है कि जो ऑक्सीडेशन होता है किस चीज का? ऑयल और फैट का। और ऑयल और फैट का मिलेंगे आपको जो फूड होता है उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है फूड, उसके ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हो जाता है भाई? रेंसिडिटी होती है। और इस वजह से क्या होता है? जब रेंसिडिटी हो जाती है तो क्या होता है? जो फूड होता है उसकी स्मेल और टेस्ट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है? रेंसिडिटी। अब यहां अपन देखते हैं कि जो ये रेंसिडिटी हो रही है, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो इससे बचने के देखिए दो तरीके हैं अपनी 10th क्लास में। पहला तरीका तो ये है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है आपके पास, जो फ्रिज होते हैं, उसके अंदर आप फूड को रखकर उसको रेंसिडिटी से बचा सकते हो, मतलब खराब होने से बचा सकते हो। लेकिन ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए नहीं, उसके कुछ टाइम तक के लिए आप उसे बचा सकते हो। कि अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके फ्रिज होता है उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? लो होता है। और टेम्परेचर लो होने की वजह से ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो होने की वजह से ऑक्सीडेशन बहुत टाइम लगा देता है होने में, और आपके फूड लंबे टाइम तक रेफ्रिजरेटर के अंदर मतलब फ्रिज के अंदर चलता है। पहला रीजन तो ये हो गया। और दूसरा आप देख सकते हैं कि जो आपके पास ऑयल वगैरह से जो बनी हुई चीजें होती है उसको आप नाइट्रोजन बैग्स में रख के, जैसे कि आप देखोगे आपने चिप्स का बैग आप लेके आते हो, मतलब एक पैकेट लेके आते हो, तो उसके अंदर कुछ गैस भरी हुई होती है। जैसे कि चिप्स लाते हो आप लेस के या और भी दूसरे जो चिप्स है वो लेके आते हो, तो उसके अंदर कुछ गैस भरी हुई होती है। तो उसको फोड़ते तो चिप्स जरा से ही निकलते हैं। तो उसके अंदर एक गैस भरी जाती है बच्चों, और वो गैस होती है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करके भी आप फूड को लंबे टाइम तक बचा सकते हो। नाइट्रोजन का काम क्या होता है? तो नाइट्रोजन का काम ये होता है कि ये जो फूड होता है उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से बचाता है। और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से बचने से क्या होगा? ऑक्सीडेशन नहीं होगा और आपका फूड क्या होगा? लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो इसके दो प्रिवेंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब